हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला एनडीए। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 सेट्स की, उसको करने वाले हैं। हमने अभी तक जो सेट्स में पढ़ा है वो क्या करा है, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज में था उसमें क्या था, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट होते थे। ठीक है जी। ए सेट के कुछ एलिमेंट थे, बी सेट के कुछ एलिमेंट थे। वहां से वो मुझसे ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी वो सब चीज़ें पूछ रहा था। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ से देख के वो चीज़ें कर पा रहा था कि भाई जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, या ए यूनियन बी में जो कॉमन है उनको मैं एक बार लिखूंगा, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ उनका जो रैंक है, या फिर ये कह लीजिए कि नंबर दिए होंगे कि भाई जो मेरा ए सेट है उसमें इतने एलिमेंट है, बी सेट है उसमें इतने एलिमेंट है, तो यूनियन में कितने होंगे या इंटरसेक्शन में कितने होंगे। या यूँ कह लीजिए हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूले लगते हैं, तो वो फॉर्मूले पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखूं, एन मेरे को क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। तो वो फिर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अगर नंबर ऑफ ए की वो बात करें, सॉरी ए माइनस बी की वो बात करें, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर वो बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस, यहां पे ये इधर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो तब है जब हमारे पास कोई दो सेट्स का हम लोग यूनियन देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें वो पूछे कि भाई तीन सेट का वो पूछ ले हमसे, ठीक है, ए बी और सी तीन सेट हैं, तो मेरे से वो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी इसका फॉर्मूला वो मुझसे पूछता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में बी इंटरसेक्शन सी माइनस में सी इंटरसेक्शन ए और लास्ट में ऐड हो जाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर मैं वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूं ना, ए बी और यहां पे मेरे पास ये है सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। जो ये पार्ट है मेरा कॉमन पार्ट तीनों का, वो हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ये पार्ट है ये हो जाएगा मेरा बी इंटरसेक्शन सी। जो इतना इतना पार्ट है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये इतना इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन सी। जो ए की बात करूंगा तो वो ये पूरा का पूरा सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा का पूरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा का पूरा सर्कल सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। x has 28 element, y has 32 element. How much element does x intersection y have? तो हमने अभी भी फॉर्मूला देखा, x यूनियन y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई माइनस में x इंटरसेक्शन y। वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। इसकी 50 दे रखी है, यहाँ पे ये 28, 32 और माइनस में ये इंटरसेक्शन। ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू 60 माइनस में x इंटरसेक्शन y।
तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ these 12 teaches mathematics, 4 teaches both physics and mathematics, how many teaches physics? अब एक चीज देखना, जो यहाँ पे उसने बोला ना हु टीचेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब हो गया कि उसने मुझे m यूनियन p की जो वैल्यू है वो दे दी 20, ठीक है, और कल्ले m की वैल्यू दे दी 12 और m इंटरसेक्शन p की जो वैल्यू है वो दे दी 4। तो उसने पूछ लिया p की वैल्यू क्या होएगी। तो ये देख लेते हैं, हाउ मैनी टीचेस फिजिक्स, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, m यूनियन p, m प्लस p माइनस में m इंटरसेक्शन p। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 20 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 12, नंबर ऑफ फिजिक्स ये हमें निकालना है माइनस में 4। तो नंबर ऑफ फिजिक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो 12 टीचर ऐसी हैं जो फिजिक्स पढ़ाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करके दिखाता, ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, उसने बोला जो कॉमन है वो 4 है, ठीक है। कॉमन बंदे कितने हैं, 4 है। फिर उसमें से 20 टीचर हु टीचेस मैथ एंड फिजिक्स, ये टोटल जो है वो 20 है। अगर कॉमन 4 है और 12 मैथ पढ़ाते हैं, अगर यहाँ पे ये मैथ है और ये फिजिक्स है, तो 12 में से 4 तो मैंने यहाँ पे लिख लिए, तो 8 आ गया मेरे पास यहाँ पे, 8 प्लस 4 12। टोटल टीचर कितने मेरे पास, 20। 20 में से पीछे कितने बच गए, फिर से 8। तो फिजिक्स के अंदर टोटल कितने आ गए, 8 और 4 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 24 likes to play cricket, 16 likes to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. जब उसने ये बोल दिया ना कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता था 35 में से कुछ बच्चे ऐसे हो जो कुछ भी ना खेलते हो, फिर तो मैं इस 35 को अपना यूनियन नहीं ले पाता। बट यहाँ पे जब उसने बोल दिया कि हर कोई ना कोई गेम खेल रहा है, तो मतलब ये जो 35 है वो नंबर ऑफ सी यूनियन एफ मुझे दिया हुआ है, क्रिकेट और फुटबॉल का 35। नंबर ऑफ क्रिकेट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 24, और जो फुटबॉल की वैल्यू है वो दे रखी है 16, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, टू फाइंड आउट प्ले बोथ एंड क्रिकेट, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसका मतलब हो गया उसने मुझसे इंटरसेक्शन पूछ लिया। फॉर्मूला लगा देते हैं, सी यूनियन एफ, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस में सी इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 35 24 प्लस 16 माइनस सी यूनियन एफ। तो यहाँ पे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं उनकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 40 में से 35 गए 5, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल, 150 टेकिंग एज orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor juice. अब देखिए यहाँ पे उसने मुझे जो नंबर ऑफ एप्पल है, एप्पल जूस जो ले रहे हैं वो 100, नंबर ऑफ जो बच्चे ऑरेंज जूस ले रहे हैं वो 150, और नंबर ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज ये जो है वो वैल्यू दे रखी है 75। नंबर ऑफ एप्पल यूनियन ऑरेंज, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी,
ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 100 प्लस 150 माइनस 75। तो 250 में से 75 गए, कितना आ जाएगा मेरे पास 175। ठीक है, तो 175 स्टूडेंट मेरे पास आ गया ए यूनियन ओ, एप्पल यूनियन ऑरेंज। अब इसका मतलब क्या है कि 175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट या तो एप्पल या फिर जूस, एप्पल या फिर ऑरेंज जूस जो है वो पी रहे हैं। ठीक है, टोटल 400 स्टूडेंट थे, 400 में से 175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट इसमें से कोई ना कोई एक चीज जरूर ले रहे हैं। तो पीछे जो बच गए कितने, 225 स्टूडेंट। तो 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो आंसर मेरा यहां पे क्या आ जाएगा 225। 27th एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो कह रहा है कि भाई देयर आर 20 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। यहां पे कह रहा है देयर आर 200 individuals with a skin disorder, 120 has been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, 30 to both chemical C1 and C2। तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 नोट केमिकल C2। तो बेसिकली उसने मुझसे पूछा हुआ है C1 माइनस C2। तो वो मेरा क्या हो जाएगा C1 माइनस इनका इंटरसेक्शन। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, C1 कितना है हमारे पास 120, 120 माइनस में 30, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 90। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 90। सिमिलरली दूसरे में उसने पूछा है C2 बट नॉट C1। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछा हुआ है कि C2 तो होना चाहिए बट C1 उसमें नहीं होना चाहिए। तो C2 माइनस इनका जो इंटरसेक्शन है वो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो इसका आंसर आ गया 20। अगला उसने पूछा हुआ है केमिकल C1 और केमिकल C2। तो मतलब यहां पे उसने मुझसे पूछा हुआ है C1 और C2 का यूनियन। ठीक है, तो C1 और C2 का यूनियन का मैं यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा। C1 यूनियन C2। इसकी जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये वैल्यू मुझे 120 दी हुई है और ये वैल्यू 50 दी हुई है, माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 140। तो इसका आंसर आ जाएगा 140। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर मान लीजिए मुझे यही क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी करना होता तो मैं वेन डायग्राम से इसको कैसे करता, रुको दोबारा बनाते हैं। ये C1 है और ये C2 है। जो 30 है वो बोथ C1 एंड C2 है। तो मतलब कि 30 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसने पूछा हुआ है कि 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू C1। तो 120 में से मैंने 30 तो यहाँ पे लिख दिए, तो मेरे पास पीछे ये जो बच गए 90, ये मेरे पास क्या है ओनली C1 है। 90 मेरे पास क्या है ओनली C1। ठीक है, सिमिलरली इधर केमिकल C2 से जो था वो 50 लोग एक्सपोज हुए थे, 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीछे कितना बच गया 20। तो ओनली केमिकल C2 का कितना आ जाएगा 20। ठीक है जी, जो उसने ये पहला क्वेश्चन बोला हुआ है ना केमिकल C1 बट नॉट C2, तो कहने का मतलब उसने सिर्फ मुझसे ये पोर्शन पूछा हुआ है इधर इधर का। ठीक है, ये इधर इधर का, और इधर इधर वाले में मेरे पास क्या नंबर आ रहा है 90।
और फिर जो दूसरा पोर्शन है C2 बट नॉट C1, तो मतलब उसने मुझसे जो पूछा हुआ है सिर्फ ये कॉमन पार्ट है वो नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 20। जब उसने बोला C1 और C2 तो मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, 90 प्लस 30 120 और प्लस में 20 140। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.5 आई थिंक 6 है, लास्ट एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है x एंड y आर टू सेट सच दैट n ऑफ x n ऑफ y, और ये यूनियन इंटरसेक्शन उससे मुझसे पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, 28 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस में n x यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन y। तो 17 और 23 40 में से 28, तो आंसर मेरे पास इसका आ जाएगा 12। सोल्व करने पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा 12। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट, y हैज 15 एलिमेंट। ये भी सेम हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 15 प्लस 8 माइनस x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a group of 400 people 20 can speak Hindi, 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English? तो इसमें उसने मुझसे इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, यूनियन 400 दे रखा है, ठीक है ना। उसने इंग्लिश यूनियन हिंदी की जो वैल्यू है वो 400 दी हुई है, हिंदी की वैल्यू 200, इंग्लिश की वैल्यू सॉरी हिंदी की वैल्यू 250 और इंग्लिश की वैल्यू 200 मुझे दी हुई है, और पूछा क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यूनियन को मैं इधर ले गया, इंटरसेक्शन को इधर ले गया, तो यहां पे आ गया E यूनियन H। वैल्यू पुट कर देते हैं, 250 प्लस में 200 माइनस में 400, 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। तो 50 मेरे पास क्या आ गया यहां पे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ S एंड T आर टू सेट्स सच दैट 21 एलिमेंट्स एंड T हैज 32 एलिमेंट, और उनका इंटरसेक्शन मेरे को 11 दिया हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट डज S यूनियन T। जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है चौथा, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये S है और ये T है, उसने जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे एलिमेंट बोले हैं 11 है, और S के टोटल बोले हुए हैं 21। S के 21 बोले हुए हैं, तो मतलब S वाले जो सर्कल में है वहां पे जो मैं नंबर लिखूंगा उन सबका जो 21 बनना चाहिए। तो 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इधर मेरे पास बच गया 10। सिमिलरली T वाले में जोड़ जो है वो 32 बनना चाहिए, तो 11 मैंने अगर इधर लिख दिया तो पीछे बच गया 21। अब उसने S यूनियन T पूछा है, इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, तो 32 और 10 मेरे पास आ जाएगा 42। ठीक है, 32 प्लस 10 मेरे पास आ जाएगा 42। चाहे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आपका तब भी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे ओके हाँ देखो जी, यहां पे उसने मुझे x यूनियन y वो चीज दी हुई है। ठीक है, x के एलिमेंट 40 और इंटरसेक्शन के एलिमेंट 10, तो 10 मैं यहां पे लिख दूंगा, ये x है ये y है, और x की अगर 40 एलिमेंट है 10 यहां पे लिखेंगे, पीछे बच के 30। अब ये प्लस यहां पे जो मेरी वैल्यू आएगी उन सबको मिला के होएगा मेरा 60। ठीक है, तो 60 में से अगर मैं 30 प्लस 10 माइनस कर दूं तो वो मेरा आ जाएगा 20। ठीक है ना, तो यहां पे जो y की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 20, ओनली y की, और पूरे y की अगर मैं देखूं तो वो 10 प्लस 20 मेरे पास क्या आ जाएगा 30। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं उससे भी मेरा आंसर आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 40 प्लस में y माइनस में 10, तो y की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 30। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। जब उसने ये लाइन बोल दी ना, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो मतलब कि जो ये 70 है वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनियन। तो सी यूनियन टी की वैल्यू 70 दी हुई है, सी की वैल्यू 37 दी हुई है और टी की वैल्यू 52 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सी यूनियन टी इज इक्वल टू मेरा सी प्लस में टी माइनस में सी इंटरसेक्शन टी, वैल्यू पुट कर देते हैं 70, 52 प्लस 37 माइनस में इनका इंटरसेक्शन। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 9 और 8 माइनस 70, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 19। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 40 लाइक क्रिकेट, 10 बोथ, हाउ मेनी टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, तो कहने का मतलब उसने मुझसे यहां पूछा हुआ है टेनिस माइनस क्रिकेट। जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे कर सकते हैं कि ये टेनिस, ये क्रिकेट, ठीक है, टोटल 65 है, 40 उसमें से क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 उसमें से दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पे ये 10 10 और 40 में से 10 गए तो ये 30 मेरे पास वो आ गए जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते। टोटल मेरे पास कितना है, 65। अगर 65 में से मैं ये 40 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25। तो 25 प्लेयर मेरे वो हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक तो यही कि भाई ओनली टेनिस, और दूसरा पूछा है कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। अगर वो टेनिस पूरे की बात करें तो वो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ, हाउ मेनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू। तो मतलब यहाँ पे उसने यूनियन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केट, 20 इन क्रिकेट। इफ these medal went to a total of 58 men, only 3 men got medals in all 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 sports, in exactly 2 of the 3 sports। देखो जी, मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला लिखवाया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी, वो था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस में, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये ए इंटरसेक्शन बी प्लस में बी इंटरसेक्शन सी प्लस में सी इंटरसेक्शन ए, और इधर प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो मेरे पास ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है ना, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। जो मेरे पास ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मेरे को डिनोट करती है कि भाई दीज आर द प्लेयर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है उसने 58, तो 58 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है 38, मतलब एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की वैल्यू 15, क्रिकेट की वैल्यू 20, माइनस में ये पूरी को मैं एक बार ए लिख लेता हूं, ये पूरी ब्रैकेट जो है ना इसको मैं नंबर ऑफ ए लिख लेता हूं, और प्लस में मेरे पास ये जो तीनों में कॉमन है उसकी वैल्यू दी हुई है ओनली 3 में, तो 3। यहां से मेरे पास जो मेरा ये वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 58, ये कट गया, 15 और 3 18, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 18। तो 18 प्लेयर मेरे पास ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स यहां पे क्या करते हैं, खेलते हैं। जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स यहां पे क्या करते हैं, खेलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो सर्वे जब उसने 60 पीपल का बोल दिया, फिर उसने बोल दिया उसमें से 25 एच पढ़ते हैं, 26 टी पढ़ते हैं, 26 आई पढ़ते हैं, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल ऑफ द। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, देखो जी, उसने मुझे नंबर ऑफ एच दिया हुआ है, वो दे रखा है 25, नंबर ऑफ टी दिया हुआ है वो दे रखा है 26, नंबर ऑफ आई दिया हुआ है वो दे रखा है 26। फिर उसने बोला कि बोथ एच एंड आई, तो मतलब एच यूनियन इंटरसेक्शन आई, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 9। फिर उसने दे रखा है एच इंटरसेक्शन टी, ये वैल्यू क्या दे रखी है 11, और जो ये है आगे टी इंटरसेक्शन आई, ये वैल्यू मुझे क्या दे रखा है 8। फिर लास्ट में उसने बोला हुआ है कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3। ये सारा डाटा उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर जो उसका पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो मतलब पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा उसने वो पूछा है एच यूनियन टी यूनियन आई। तो 3 वाला फॉर्मूला हमें पता है कि इन तीनों का तो जोड़ होता है, तो वो हो जाएगा 25 26 26 75 और 2 77, मतलब 25 प्लस 26 प्लस 26, और इन तीनों का हम लोग माइनस करते हैं, तो -9 -11 -8, और इसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 20 और 8 28 और 25 26 26 52। आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 52। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। फिर उसने पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। देखो जी, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे वेन डायग्राम बना सकता हूं, तो मैं पहले वेन डायग्राम ही बनाता हूं। ये 3 न्यूज़पेपर है मेरे पास, ये है, ये है और ये है। ठीक है जी, ये मेरे पास H, ये I और ये T, जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो उसने बोला हुआ है 3। फिर उसने बोला कि H इंटरसेक्शन I, मतलब कि यहां की जो वैल्यू है इतनी इतनी, ये होनी चाहिए 9। 9 में से मैंने 3 यहां पे लिख दिया, तो पीछे आ गया मेरे पास ये 6। सिमिलरली H यूनियन T 3 मैंने यहां लिख दिया, तो यहां पे आ जाएगा 8, और I यूनियन I इंटरसेक्शन T 3 मैंने यहां लिख दिया, तो यहां आ जाएगा 5। फिर अब उसने बोला कि भाई जो H है टोटल 25 है, अगर मैं H का सर्कल चेक करूं तो इसमें 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 उसने ऑलरेडी मतलब हप्पा ने फिल कर दिया, तो 25 में से 17 गए, मेरे पास बच गया 8। और अगर मैं I का चेक करूं तो 6 5 11 और 3 14, 26 में से 14 गए, मेरे पास आ जाएगा 12। T का अगर मैं चेक करूं तो 8 8 16, 26 में से 16 गए, तो ये आ गया मेरे पास 10। उसने यही पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वो मेरे पास हो जाएगा ये 8, ये 12 और ये 10, तो कितना हो गया ये 8 + 12 + 10 30। ठीक है जी। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए बी एंड सी, कि जो सिर्फ ए बी और सी में ही हो, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, सॉरी प्लस में नंबर ऑफ सी -2 टाइम ये जो इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है, ब्रैकेट में लेके लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी प्लस में बी इंटरसेक्शन सी प्लस में सी इंटरसेक्शन ए
और माइनस में 3 टाइम, सॉरी प्लस में 3 टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमारा जो सेट चैप्टर है, अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन हो रह गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपने ये करके बताना है मेरे को। आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट करके बताना है मुझे क्या होगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से एनसीईआरटी लेवल का जो सेट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, अगली वीडियो में वही किया जाएगा। जब हमारा सेट रिलेशन फंक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।